मिथिला को आज मशान बना दूंगा। आज प्रबल बयान देख मार खिला दी हो, ये अम्बर उतार मार तंग में दी हो, ये मर्द मर्द में दी को अरे खून खून लातों से ये दिग्गज दबाए लड़ा शीश करी हो, ये कठिन कठोर कोदंड जबले के हाथ, ये 1200 पाताल ताल भरी हो, गहन ग्रास कर्म माही, ये आयुध उठाए शत्रु शयन संगरी हो, शत्रु शयन संगरी हो, शिशु शोक शुद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया निजवृत्त कोटगर में और निरुद्ध माल ब्रह्मचारी के रहते निर्भय शंख हुआ, कौन छत्र भर में बीते अखंड वर्ष निक्षत्र भूमंडल के आया ना लाल कोई छत्री का समर में, अहो कब धर्म होनहार कैसी हो, जो का कुमार में कुठार गहो कर में आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, मन देवताओं मन की रक्षा करना, रेणुका सुपुत्र परशुराम मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा, ब्रह्म श्राद्ध, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेमियों एक बार सब लोग प्रेम के साथ जय घोष करें, बोलिए भगवान शंकर की जय हो। हेलो अवसर सोने से हो धन भंगा, अवसर सोने से हो धन भंगा, आया भ्रग कोले कमल पतंगा। हेलो आया भ्रग कुल कमल पतंगा, देख मही सकल सकुचाने, बाज झपट जन लबा लुकाने, देखत भ्रगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। ऋषिवर परशुराम जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो कि मुनिवर की जटाओं में मैं लटकना चाहता हूँ, या कमर की करधनी पकड़ करके मैं झटकना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ तक बस मैं चटकना चाहता हूँ, और दोनों पाँव पकड़ करके मैं पटकना चाहता हूँ, ऋषिवर के सन्मुख बस मैं मटकना चाहता हूँ, दीजिए मुझे आशीर्वाद मैं सटकना चाहता हूँ। तो श्री गुरुदयाल है पिता मेरे, नारायण दास मुझे कहते हैं, ग्राम बिहुनी थाना मुस्कुरा तहसील मोदा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में रहते हैं। प्रणाम करने वाले राजन, तुमने प्रणाम प्रस्तुत किया। जो अपनों से बड़ों के सामने नहीं झुकते, अपनों से बड़ों का वंदन नहीं करते, नमन नहीं करते, उनके सिरों की तुलना आचार्यों ने कैसे की है? जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो अपनों से बड़ों के सामने नहीं झुकते, उनके सिर नहीं होते, ते सिर कटु तुंबरी सम तूला। उनके सिर कड़ोई लौकी के समान होते हैं। इसलिए सबको अपनों से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसको आती है तो उसके पास विनम्रता अपने आप आ जाती है, और जब विनम्रता आ जाती है तो सब लोग स्वयं वंदन करने लगते हैं। तो सबको वंदन करना चाहिए। देखिए, अगर छोटा
भी से छोटा व्यक्ति हो, सोना है, पीतल है, तपा दो तो कड़ा बन जाता है, और मिट्टी को भी अगर सही आकार दे दो तो वो भी घड़ा बन जाता है। चाहे व्यक्ति जितना छोटा हो, अगर बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो छोटा भी बड़ा बन जाता है। इसलिए सबको अभिवादन करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तुम्हारे लिए शुभाशीष है। और देखिए, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जो सुखी रहना ना चाहता हो, है कोई? सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। और अब देखिए, आप लोग वहां दूर खड़े हो, हम चाहते हैं यहां पास में आओ थोड़ा। आप लोगों से कह रहे हैं जो खड़े हो, सब लोग यहां पास में आओ थोड़ा। सब लोग पास में आके बैठो। देखिए, जब तक श्रोता और वक्ता की नजर से नजर नहीं मिलती तब तक आनंद नहीं आता कि हम कुछ कह रहे हैं तो वहां पहुंच रहा है। तो हम कह रहे थे कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो कुसंग से बचो और सत्संग सेवन करो। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाहू। सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होती है। इसलिए हानि छोड़ो और सत्संग सेवन करो, सुसंग सेवन करो। और अगर सत्संग करोगे तो सदैव तुम्हारे जीवन में लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो तुम सुखी रहोगे। सुख चाहते हो यदि जीवन में, सुख चाहते हो यदि जीवन में, तो कुसंगति में कहीं जाना नहीं। अगुण गाना नहीं निगुणी के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। कभी बातें न करना कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। और अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। क्यों? देखिए, विष, जो विष को खाता मर जाता, लेकिन भगवान शंकर ने मान के साथ विष को खाया, तो मान सहित विष खाई के शंभु है जगदीश। और बिना मान अमृत पियो। राव ने छिप करके अमृत का पान कर लिया, तो उसको अमृत खाने के बाद भी शीश कटवाना पड़ा। इसलिए भावी जीवन में सब लोग सम्मान का विशेष ध्यान रखें। शुभाशीष कल्याणमस्तु। जाओ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न रहो, यही मेरा शुभाशीष है। और जैसा तुम्हारा नाम है नारायण दास, तो नारायण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दो। शुभाशीष कल्याणमस्तु। जनक बहोरिया ये सिरनावा, हे देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया दान रखे, करे ध्वज पगे ममे अहो भागो भृगो कोले नंदन। और पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करे ममे अभिनंदन। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। जन्मना जनका स्वभूत। देखिए, जनक, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जनक होता है। जिसके कोई संतान है, जनक माने होता है पिता। तो जो पिता है सभी लोग जनक हैं। लेकिन तुम्हारे वंश में कोई ऐसी घटना अवश्य घटी होगी जब से तुम्हें जनक कहा गया। महाराज निम के मरे हुए शरीर का मंथन किया गया, और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम
जनक जन्मना जन का सोभूत वैदे हस्त विदेह जा, और मंथन से हुआ इसलिए उसी का नाम मिथिल पड़ा, और उसी ने ये नगर बसाया इसलिए इस नगर का नाम मिथिल से मिथिला मिथिला पड़ा। और उसी नगर के राजा हो जनक हुआ, जनक से उदावस, उदावस से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेत से देवराज, देवराज से वृदत, वृदत से महावीर, महावीर से सुधति, सुधत से दस्तकेतु, दस्तकेत से हर्यस्व, हर्यस्व से मरु, मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत, विश्रुत से महाधृति, महाधृत से कृतिराज, कृतिराज से महारोमा, महारोमा से सोनरोमा, सोनरोमा से हर्षरोमा, और हस्तरोमा पुत्र शीरध्वज आज मिथिला प्रांगण के अंतर्गत मेरा बंधन प्रस्तुत कर रहा है। शीरध्वज जनक, तुमने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में समन्वय स्थापित किया है। तुमने एक संदेश प्रसारित किया है कि न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में। न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कि भवन में रह करके भी साधना की जाती है। जैसे अत्रि जी, वशिष्ठ जी गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी, परिवार में रहे और सन्यासी रहे, उसी परिपाटी को आपने आगे बढ़ाया है। तो आपने एक संदेश प्रसारित किया है, न हरि भूलो, न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और हो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जिस प्रकार से कमल पानी में रहता है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं है, ये संसार के सभी लोग जानते हैं कि पानी में कमल रहता है लेकिन डूबता नहीं। जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलता है, लेकिन वही सूर्य जब तक जल कमल के पास जल रहता है, कमल पानी में रहता है, तब तक तो खिलाता है। लेकिन जब पानी समाप्त हो जाता है तो भानु कमल कुल पोषण हारा, अब बिनु जल जारी करे सोई छारा। अगर पानी समाप्त हो जाता है तो वही सूर्य जला देता है। तो आपने जो संदेश प्रसारित किया है उसके लिए साधुवाद, और शीरध्वज तुम्हारे लिए शुभाशीष, आयुष्मान भव, यशस्वी हो, जाओ धर्म का प्रचार करो। शीरध्वज सीए बुलाए प्रणाम करावा।